Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुंगता क्लासेस। आज हम सेमेस्टर 5 का यूनिट कॉस्टिंग जो पढ़ा रहे थे, यूनिट ऑर्डर कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग का, उसी का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बोर्ड में लिख के रखे, आप लोग बुक के साथ मिला सकते हैं और या तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए सीधा सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए लिखा है आर्यन लिमिटेड मैन्युफैक्चर कूलर्स एंड फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड। आर्यन लिमिटेड क्या करता है, कूलर बनाता है। आपको सामने ये डिटेल रखा है, क्या डिटेल है, वर्क इन प्रोग्रेस 1/4/2013 का वर्क इन प्रोग्रेस बता रहा है। एट प्राइम कॉस्ट में 51,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में 25,000। वर्क इन प्रोग्रेस 31/3/2014 को प्राइम कॉस्ट में 45,000, मैन्युफैक्चरिंग में 20,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया 2,05,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,97,000, डायरेक्ट लेबर 1,71,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 84,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,04,000 ये दिया है। तो सब हम लोग एक कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट समझे वही बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1/4/13 को कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है 2,05,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2,05,000 प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना परचेज किए हैं 4,97,000। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 7,02,000, 2,05,000 प्लस 4,97,000, तो आपको हो गया 7,02,000। इसमें लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है क्लोजिंग स्टॉक दिया, नीचे दिया 2,04,000, तो इसको माइनस कर देंगे 2,04,000 इसमें से। तो ये जो फिगर बनेगा हो गया 4,98,000। ये जो बना इसको हम लोग बोलेंगे ए मटेरियल कंज्यूम, इस बोलेंगे ए मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऐड डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट लेबर कितना दिया है 1,71,000, तो इसमें प्लस कर दीजिए 1,71,000। तो 1,71,000, तो ये आ गया 6,69,000। अब देखिए क्या लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। तो ऐड कीजिए ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। प्राइम कॉस्ट में क्या दिया है 1/4/13 को, जितना प्राइम कॉस्ट के साथ है कितना 51,000। तो 51,000 यहाँ प्लस कर देंगे, तो 51 प्लस करते तो कितना आता है 7,20,000 लेस क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 31/3/14 को क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया है, देखिए यहाँ पर एट प्राइम कॉस्ट 45,000, तो इसको हम लेस कर देंगे 45,000। तो इसमें तो बचा 6,75,000, ये बचा एक फिगर। तो इसको हम लिखेंगे बी प्राइम कॉस्ट, ये लिख दिए। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का क्या खर्च है ना, तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया 84,000। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 84,000 ऐड कर दीजिए, तो क्या 7,59,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1/4/13 में देखिए कितना दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 25,000। तो ये 25,000 ऐड कर देंगे, तो ये आपको आ गया 7,84,000 लेस कर देंगे क्लोजिंग ऑफ
वर्क इन प्रोग्रेस 31/3/14 को क्लोजिंग कितना दिया है 20,000। कितना आंसर है? हाँ, तो 20,000 माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो आ गया 7,64,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही निकालने दिया था, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये निकल गया। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन और हम बोर्ड में लिख दिए 28। ये दो क्वेश्चन जो 25 भी बनाए 28 बनाए, दोनों एम.एल. अग्रवाल का बुक का है। अभी हम उस बुक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट जब ये बुक हम ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को, तो फिर दूसरे किसी बुक से स्टार्ट करेंगे जो हम समझेंगे अच्छा बुक है, या मेरे पास जो अवेलेबल है उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लिखे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स व्हाट परसेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, मैनेजमेंट ओवरहेड बियर टू द टोटल कॉस्ट। मतलब इसमें क्या निकालना है हमको, कॉस्ट शीट के अलावा हमको परसेंटेज निकालना है। ये सारा चीज़ जो बताए वो वर्क कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में क्या परसेंटेज है, तो बात का बात है। तो देखिए यहाँ पर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, मैनेजमेंट ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सेल ऑफ स्क्रैप, कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, परचेज ही दिया है। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, कितना दिया 61,700। हम लोग इसमें कर देंगे प्लस परचेजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डीएम कर देते हैं। कितना है परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500। और सीधा नीचे आ जाइए, देखिए कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया 5,950। तो कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल परचेज 5,950। ये सिंपल कॉस्ट शीट है। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। जैसे 61,700, 2,86,500 और 5,950। ये जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 354,150। इसमें लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, देखिए यहाँ पर नीचे दिया क्लोजिंग स्टॉक 75,400। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा आएगा 278,750। तो इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल कंज्यूम, है ना। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, ए मटेरियल कंज्यूम। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग डायरेक्ट वेजेस, ऐड डायरेक्ट वेजेस। कितना दिया देखिए 3,57,000 प्लस कर दिए 3,57,000। तो आपको आ गया 6,35,750। तो इसको हम लोग बोलेंगे बी प्राइम कॉस्ट। फिर हम लोग लेंगे ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए डायरेक्ट दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना 1,99,500। इसको प्लस कर लीजिए 1,99,500। तो आपको हो गया 8,35,250। इसमें से लेस कर देंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। ये कहाँ दिया देखिए यहाँ पर दिया सेल ऑफ स्क्रैप 1,350। तो ये माइनस कर देंगे 1,350। तो ये सीधा सीधी आ गया आपको 8,33,900। इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए शुरू में दिया है ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना 1,21,700, 1,21,700 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 9,55,600। लेस कर देंगे क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग कितना दिया वर्क इन प्रोग्रेस का देखिए नीचे लिखा है 1,35,600। इसको माइनस कर दीजिए 1,35,600। तो ये जो बच गया ये बचा 8,20,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे सी वर्क कॉस्ट। क्या लिखेंगे वर्क कॉस्ट। ये हो गया। अब वर्क कॉस्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे मैनेजमेंट ओवरहेड को प्लस कर देंगे, ऐड
मैनेजमेंट ओवरहेड, कितना मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000, तो ये प्लस कर दिए 1,10,000, तो आ गया 9,30,000। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, तो ऐड सेलिंग ओवरहेड्स, कितना दिया सेलिंग ओवरहेड 70,000, तो प्लस कर दिए 70,000, दिया गया 10 लाख। इसको क्या बोलेंगे ई, टोटल कॉस्ट, ये निकल गया। इसके अलावा देखिए सेल कितना दिया 12,50,000 का है ना, तो नीचे लिखेंगे सेल्स, सेल्स मेरा दिया हुआ है 12,50,000, तो बीच में जो फिगर बच रहा है इसको लिख देंगे प्रॉफिट, कितना हो गया माइनस करने पर 2,50,000। अब हमको इसमें बोला कुछ परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखिए, पहले लिखेंगे एक नंबर परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट ऑन टोटल कॉस्ट, ये निकालने बोला है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वर्क कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो आपका वर्क कॉस्ट कितना आया देखिए, वर्क कॉस्ट है 8,20,000, तो वर्क कॉस्ट 8,20,000, टोटल कॉस्ट कितना है 10 लाख, डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 82%। फिर निकालना बोला परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, इसमें लिखेंगे मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो आपको मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट कितना दिया देखिए, यहाँ पर लिखा मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000, तो 1,10,000 बाई 10 लाख इंटू 100, तो हो गया 11%। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं 11%। फिर बोला परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स ऑन टोटल कॉस्ट, क्या लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो सेलिंग ओवरहेड देखिए कितना दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड दिया है 70,000, तो 70,000 बाई 10 लाख इंटू 100, कितना आ गया 7%। नेक्स्ट निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, इसका फॉर्मूला लिखिए प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना निकाला हम लोग 2.5 लाख, तो 2.5 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, तो आ गया 25%। या आप लोग ऐसे फिर निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं। तो इसका लिखेंगे फॉर्मूला प्रॉफिट बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 2.5 लाख, प्रॉफिट तो चेंज नहीं है। टोटल कॉस्ट कितना आया था 10 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो 20, अरे यहाँ 12.5 लाख होगा ना सेल, ये हो गया 20%, गलत लिख दिया था। ये हो गया आपका 25%, ये सेल का फिगर का जगह हम कॉस्ट लिख दिए थे। तो चलिए ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। इसमें क्या दिखाना था मेनली, इसमें मेनली दिखाना था कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना था, और जो एक्सपेंसेस वगैरह हम किए कॉस्ट पे कितना परसेंट है, तो सिंपल कॉस्ट शीट है। तो इसको जैसे इसके अलावा अभी बुक में जैसा क्वेश्चन है इसी के हिसाब से बनेगा 26, 27, 29, 30 तक क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाए जैसे हम बनाए हुए हैं। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। यदि आप लोग क्लास पसंद आ रहा है तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।